अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू। हमारे चैनल पर हम आपके लिए मशहूर पाकिस्तानी ड्रामों की ताज़ा प्रोमो, मुकम्मल खुलासे और दिलचस्प रिव्यू लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम ड्रामा इश्क में तेरे सदके के नए प्रोमो का तफसीली जायज़ा देखने वाले हैं, जिसमें जुल्फ़कार के ख़तरनाक एक्सीडेंट, सलार और अरिश्मा का नया तनाज़ा, नूर के बारे में एक बड़ी हकीकत और आखिर में एक हैरान कुन मोड़ सामने आने वाला है। अगर आप ऐसे ही ड्रामों की ज़बरदस्त रिव्यू और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कहानी का आगाज़ इस वक्त होता है जब मारिया जुल्फ़कार शाह के दफ्तर में आकर इसे ताना देती है और तंज़िया अंदाज में कहती है कि पहले तो जुल्फ़कार अपनी ज़िंदगी में हर इस चीज़ को निकाल देता था जो उसे पसंद नहीं होती थी, लेकिन अब वो नूर के साथ फंस चुका है और नूर हामला भी है। मारिया की ये बातें सुनकर जुल्फ़कार शदीद परेशान हो जाता है और गुस्से में ज़हनी दबाव में दफ्तर से बाहर निकल जाता है। इसे परेशानी के आलम में इसकी गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे की खबर सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं और जुल्फ़कार की फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इफ्तिखार शाह भी अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन वो नूर को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराता है और इससे सख्त अल्फाज में मज़ामत करता है कि नूर शदीद परेशान हो जाती है और जुल्फ़कार की ज़िंदगी के लिए दिल से दुआ करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि खुशी किस्मती से जुल्फ़कार की जान बच गई है, लेकिन इसकी हालत अभी कमज़ोरी और इसे मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि वो कुछ महीनों तक चल फिर नहीं सकेगा और इसे बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ सलार अरिश्मा की ज़िंदगी में भी एक ऐसा नया तनाज़ा शुरू हो जाता है। सलार मुर्तज़ा को बताता है कि अरिश्मा घर वापसी आने से साफ इनकार कर रही है। इसका कहना है कि जब तक सलार की मां अंजुम खुद आकर इसे वापसी नहीं ले जाएगी, वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। इस मामले को हल करने के लिए अंजुम अरिश्मा की मां से बात करने जाती है, लेकिन वहां जाकर एक और बड़ी शर्त सामने आती है। अरिश्मा की मां मुतालबा करती है कि अगर अरिश्मा को वापसी ले जाना है तो अंजुम की अपनी सारी जायदाद अपनी अरिश्मा के नाम करनी होगी। यह सुनकर अंजुम सख्त नाराज़ हो जाती है और साफ अल्फाज में कहती है कि वो अपनी दौलत किसी की शर्त पर तकसीम नहीं करेगी। इस दौरान एक और बड़ी हकीकत सामने आती है। जब जुल्फ़कार घर वापसी आता है और तो नूर उसको बहुत ख्याल रखती है और हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहती है, लेकिन एक दिन डॉक्टर नूर की बताती है कि वो हकीकत में हामला नहीं है। ये खबर नूर के लिए भी हैरान कुन होती है। मारिया को मालूम होता है कि जुल्फ़कार अब चल फिर नहीं सकता, लंबे अरसे तक बिस्तर पर रहेगा, तो इसकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है और वो दूर होने लगती है। दूसरी तरफ सलार नशे की हालत में घर वापसी आता और अंजुम के सामने एक बड़ा एतराफ़ कर लेता है। वो बताता है कि इसने भी नूर को बदनाम किया था और इसके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया था। ये सच सुनकर अंजुम को शदीद सदमा पहुंचता है और वो अपनी गलती पर पछताती है कि इसने नूर पर शक किया और अपने बेटे की सही तरबियत ना करने का भी अफसोस करती है। इधर जुल्फ़कार को भी एक और बड़ा राज मालूम हो जाता है कि इसे पता चलता है कि नूर का हमला होने का झूठी खबर दरअसल इसके अपने बाप इफ्तिखार शाह की साजिश थी। इफ्तिखार शाह ने ये सब अपनी बिजनेस को बचाने के लिए किया था। जब हकीकत सामने आती है तो जुल्फ़कार शाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जुल्फ़कार से माफ़ी मांग लेती है। जुल्फ़कार भी आखिरकार अपने बाप को माफ़ कर दे। कहानी के आखिर में एक खूबसूरत मोड़ आता है। जुल्फ़कार नूर को खुश करने के लिए पूरे घर को सजाता है और इसको एक खुशगवार सरप्राइज़ देता है। इस लम्हे के साथ दोनों अपनी नई ज़िंदगी खुशगवार आगाज़ के साथ शुरू करने का फ़ैसला करते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और पाक ड्रामा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली ड्रामा के मज़ीद ज़बरदस्त खुलासा आप तक पहुँच सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए अल्लाह हाफिज़।